Good morning, student. Myself, Sandeep Das. I'm your computer teacher. Okay, today we will discuss about introduction to MS Access 2013. Okay, MS Access. What is MS Access? MS Access is a relational database management system. MS Access आपका एक तरह का डेटाबेस है, ठीक है, एक तरह का डेटाबेस जहां पे सारे इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर कर करके रखा जाता है, ठीक है. लेट्स सी व्हाट इज MS Access. इट इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा MS Access. ओके, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ MS ऑफिस सूट. ये MS ऑफिस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिस प्रोवाइड की गई है वो इसका इंटीग्रल पार्ट है. MS Access उसका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है. It can store and organize a large amount of data in the form of tables. MS Access में large amount of data store करके रखा जाता है, ठीक है, in the form of table. हम जो भी अपने डेटा को तैयार करते हैं वो हमारा टेबल के फॉर्मेट में होता है, यानी पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो टेबल के फॉर्मेट में होती है. और टेबल जो हमारा होता है वो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बना होता है, ठीक है. तो हमारा जो टेबल होता है रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बना होता है, और उसी रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो टेबल बना होता है उसी में हमारा सारा इंफॉर्मेशन और डेटा स्टोर रहता है, यानी उसे हम MS Access कहते हैं, जो हमारा एक डेटाबेस का काम करता है, ठीक है. It is a relational database. It can recognize the relationship between the data tables to retrieve data. ये एक तरह का रिलेशनल डेटाबेस है जो दूसरे टेबल से रिलेट करवाता है. दूसरे डेटाबेस से रिलेट करवाने में ये हमारा MS Access मदद करता है. जैसे हमने MS Access में एक टेबल क्रिएट किया, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा टेबल क्रिएट किया, उसके बाद तीसरा टेबल क्रिएट किया. तो अगर हम एक पर्टिकुलर यूजर का हमने सारा इंफॉर्मेशन एक टेबल में, कुछ दूसरे टेबल में, कुछ तीसरे टेबल में, तो अगर हमें पूरी जानकारी लेनी है तो उसके सारे इंफॉर्मेशन को तो ये रिलेशनल डेटाबेस क्या करता है कि एक टेबल से दूसरे टेबल से रिलेट करवा करके वो सारे इंफॉर्मेशन को आपके पास एक्सेस कर करके देती है. दैट इज द MS Access. मीन्स इट इज अ रिलेशनल डेटाबेस. रिलेट करवाना, रिलेशन का मतलब आपके एक टेबल से दूसरे टेबल से तीसरे टेबल को रिलेट करवा के आपके इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से रिट्रीव कर करके आपके सामने प्रेजेंट करती है. दैट इज द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, इट रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स कैन बी स्टेबलाइज्ड यूजिंग कॉमन फील्ड. ये रिलेट कैसे करता है, ठीक है, ये रिलेट क्यों करता है? सो स्टूडेंट, ये जो आपका रिलेशनल डेटाबेस है ये रिलेट क्यों करता है, कैसे करता है? अगर हमने दो टेबल क्रिएट किया है, ठीक है, दो टेबल क्रिएट किया है तो दोनों टेबल में एक सर्टेन फील्ड एट्रीब्यूट सेम होता है जिसे हम प्राइमरी की के नाम से जानते हैं. यानी हमारा फर्स्ट टेबल में वो पहला प्राइमरी की सेम होना चाहिए दूसरे टेबल में, तभी जाकर के वो दूसरे टेबल से रिलेट करेगा, नहीं तो आपका वो रिलेट नहीं कर करके आपके इंफॉर्मेशन आपके सामने नहीं देगा. जब तक आपके दूसरे टेबल में भी वही सेम फील्ड एट्रीब्यूट आपके दूसरे टेबल में भी या तीसरे टेबल में भी रहेगा, तभी जाकर के वो एक टेबल से दूसरे टेबल और दूसरे टेबल से तीसरे टेबल से रिलेट करवाएगा, ठीक है. सो यही कारण है इसे रिलेशनल डेटाबेस बोलने का, ठीक है ना. ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं रिलेशनल डेटाबेस के, जैसे MySQL, Oracle, Sybase. ये सारे रिलेशनल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें हम लाखों मात्रा में अपने इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करते हैं. कभी भी इन फ्यूचर अगर हमें कुछ एक्सेस करनी होती है तो हम इस डेटाबेस के जरिए हम अपने इंफॉर्मेशन को, जो कि वो हमारे मल्टीपल टेबल से रिलेट करवा के वो सारे इंफॉर्मेशन को आपके सामने प्रेजेंट करती है, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक.
The next topic is the component of the MS Access 2013. अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं MS Access में, ठीक है, वो अभी आप देखेंगे, ठीक है। Student, let's see another topic is component of MS Access 2013. MS Access के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। सो पहला जो कंपोनेंट है आपका टाइटल बार, ठीक है। दूसरा आपका क्विक एक्सेस टूल बार, तीसरा आपका रिबन, चौथा फाइल टैब, उसके बाद नेक्स्ट आपका नेविगेशन पेन, उसके बाद नेविगेशन बटन, उसके बाद टैब बार और स्टेटस बार। ये सारे आपके कंपोनेंट्स है MS Access के। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द MS Access 2013. So first we see the title bar. It is present on the top of the window. See, it is here. It is the top of the window. It display the name of the document, name of the डॉक्यूमेंट या डेटाबेस। ये सबसे ऊपर विंडो पे रहता है और यहाँ पे आपको डेटाबेस का नेम या डॉक्यूमेंट का नेम यहाँ शो करता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है टाइटल बार ऊपर लिखा हुआ, ये देखिए यहाँ पे है, इसे टाइटल बार बोलते हैं। ये सबसे ऊपर टॉप ऑफ द विंडो रहता है आपका, ओके। और उसके बाद आपके जस्ट टाइटल बार के जस्ट आपके राइट साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल दिख रहा है, ठीक है। पहला है आपका हेल्प का मिनिमाइज़, यानी आप इसे स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे बड़ा कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और क्रॉस बटन का मतलब होता है आप इस विंडो को बंद कर सकते हैं। सो दीज आर द फंक्शन ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन दैट इज़ कॉल्ड टाइटल बार, ठीक है। ये टाइटल बार का फंक्शन है। नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार आपको कहलाता है, द क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड राइट नेक्स्ट टू द प्रोग्राम आइकन, ओके। सी हेयर इज द प्रोग्राम आइकन, यहाँ पे प्रोग्राम आइकन दिख रहा है आपको। ये प्रोग्राम आइकन आपको क्विक एक्सेस टूल बार को प्रेजेंट करती है। यहाँ पे वो सारे फंक्शन आपको अवेलेबल होंगे, सारे फैसिलिटीज़, ठीक है। आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये 3 दिख रहे हैं, सेव, अंडू, रीडू जो है आपका ऑप्शन, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्विक एक्सेस टूल बार के जस्ट बगल में देखने को मिलेंगी। दीज आर द 3 बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नियर बाय द क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। ये क्विक एक्सेस टूल बार जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए साइन का, ठीक है, प्रोग्राम आइकन लिखा हुआ है, वो आपको सर्टेन ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, सेव, सेव एज, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपके क्विक एक्सेस टूल बार में देखने को मिलेंगे। द नेक्स्ट इज़ द रिबन। रिबन आपको यहाँ दिख रहा है, ये सारे रिबन्स है। दीज आर द रिबन्स मीन्स दीज आर द फॉर्मेटिंग टूल्स अवेलेबल इन आवर रिबन एरिया, ओके। सो दीज आर द फॉर्मेटिंग टूल्स and these are the commands to create our MS Access, okay। ये सारे ऐसे कमांड्स है, ऐसे फॉर्मेटिंग टूल्स हैं जो हमें डेटाबेस बनाने में मदद करती हैं। देन आपका फाइल टैब। ये फाइल टैब आपको जस्ट आपके टॉप ऑफ द स्क्रीन टाइटल बार के नीचे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसमें आपको वो सारे कमांड अवेलेबल होंगे, दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। फाइल टैब पे जैसे ही मैंने क्लिक किया ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद आपको वो सारे ऑप्शन फॉर्मेट का या आपको सेव का, ये सारे चीज़ का आपको फाइल के अंतर्गत मिलते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द फाइल टैब। फाइल टैब में आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, ओपन का, सेव का, सेव एज का, ठीक है। देख रहे हैं, सेव एज, प्रिंट, क्लोज अकाउंट एंड ऑप्शन, ये सारे आपको फाइल टैब में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज द नेविगेशन पेन। द नेक्स्ट इज द नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन आपका सबसे लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सेस विंडो पे है, ठीक है, नेविगेशन पेन। और ये आपको डिस्प्ले करता है कि आपका कौन सा करंट ऑब्जेक्ट आपका डेटाबेस चल रहा है, कौन सा विंडो आपके करंट वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेविगेशन बटन्स। नेविगेशन बटन,
ठीक है। ये आपका नेविगेशन बटन आपको जस्ट आपके बॉटम ऑफ द वर्किंग एरिया में दिखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ये रहा आपका नेविगेशन, ठीक है। ये जस्ट आपका यहाँ पे है टॉप ऑफ बॉटम ऑफ द विंडो स्क्रीन। यहाँ पे आपको ये नेविगेशन बटन्स दिख रहे हैं। इस नेविगेशन बटन से आपको करंट रिकॉर्ड दिखेंगे कि कितने पेजेस यूज़ हुए हैं, कितने क्या यूजेस हुए हैं, ये सारा शो आपको यहाँ करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टैब बार। टैब बार आपको आपके MS एक्सेस में दिया जाता है कि आप अपने कंटेंट को देख सके, ठीक है। आप अपने कंटेंट को देख सके। देखिए यहाँ पे आपको टैब बार दिख रहा है, दिस इज़ द टैब बार, यानी ये हमारा जो भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा शो करेगा, जो भी कंटेंट हमारा होगा हमारे एक्सेस में वो सारा टैब बार के ज़रिए हमें शो हो जाएगा। दिस इज़ द टैब बार, यानी टैब बार हमारा सर्टेन कॉलम फील्ड्स को दर्शाते हैं, उसे बोलते हैं टैब बार, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ द स्टेटस बार। स्टेटस बार हमारा जस्ट आपके बॉटम ऑफ द स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। स्टेटस बार आपका सबसे नीचे, ठीक है, आपके विंडो के सबसे नीचे बॉटम एरिया में आपको दिखेगा स्टेटस बार। ये रहा, यहाँ पे आपको शो करता है कि आप कौन सा डेटा शीट यूज़ कर रहे हैं, डेटा शीट व्यू में है या ग्रिड लाइन में है, वो सारा यहाँ पे आपको स्टेटस बार में दिखेंगे, ठीक है। चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं MS एक्सेस 2013 को, सबसे पहले देखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेप्स। आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हमने क्लिक पे स्टार्ट किया, ठीक है, सॉरी स्टार्ट बटन पे गए। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद MS ऑफिस पे लेट्स वी मूव ऑन द हाउ टू स्टार्ट अ MS एक्सेस। ओके, वी फॉलो सम स्टेप्स while we start a MS access. First we click on the start button. ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, सर्टेन एप्लीकेशन आपको दिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। उसके बाद वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे क्लिक करना है और आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपके जब क्लिक करिएगा तो आपके स्क्रीन पे इस तरीके का विंडो आपको खुल जाएगा, ठीक है। So it is the window screen of the MS Access. So the next is creating a database. How to create a database? Database को कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। दो तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। एक, जब आप वहाँ क्लिक करते हैं आपका MS Access का स्क्रीन खुलता है, विंडो स्क्रीन खुलता है, तो आपको दो तरीके से, एक है यूजिंग टेम्पलेट्स, ठीक है, और दूसरा है ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक ऑलरेडी आपके पहले से फॉर्मेट तैयार रहता है, ठीक है, जो टेम्पलेट के रूप में रहते हैं, आप उसे यूज़ कर करके आप अपना डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। या तो आप ब्लैंक डेटाबेस को भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेते हैं, ठीक है, आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं, खुद से अपने डेटाबेस को तैयार कर सकते हैं, दो तरीके से, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिएटिंग अ डेटाबेस यूजिंग टेम्पलेट्स। यूजिंग टेम्पलेट्स कहने का मतलब ऐसे सर्टेन फॉर्मेट्स, ठीक है, जो हमारे MS एक्सेस में पहले से ऑलरेडी इंक्लूड हैं, ठीक है, उसे यूज़ करके हम अपने डेटाबेस को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमने हमारा जो विंडो खुला है, ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद आप राइट साइड जो पेन है स्टार्ट स्क्रीन पे, ठीक है, वहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है, न्यू पे जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ जाने के बाद यहाँ देख रहे हैं न्यू पे क्लिक किए। उसके बाद न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल पे जाना है, पर्सनल लिंक पे, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ये आपका न्यू पे क्लिक होने के बाद पर्सनल पे यहाँ पे है, पर्सनल पे जाना है। एक डेटाबेस क्रिएट करना है तो अपना खुद का क्रिएट करना है पर्सनली, तो यहाँ पर्सनल मेंशन करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप पर्सनल लिखते हैं वहाँ बॉक्स में, तो आपका यहाँ टेम्पलेट उस तरीके का दिख जाता है, ठीक है। ये ऐसे कुछ सजेशन दिया गया है पर्सनल का, तो आप उसमें से सेलेक्ट करेंगे आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट, ठीक है, मैनेजर। पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजर को क्लिक करेंगे तो आपका एक फॉर्मेट, एक टेम्पलेट्स चूज़ होता है जो आप अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज़, उसके बाद जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे फाइल नेम देना होगा, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे खुल गया कि स्क्रीन पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजर का। तो जैसे ही आप क्लिक किए तो उसके बाद आपको फाइल नेम पूछ रहा है, ठीक है।
फाइल नेम पूछ रहा है, यहाँ पे आपको फाइल नेम देना है, उसका नाम प्रोवाइड करना है। उसके बाद जो 4th नंबर में है आपका, आपको इसको लोकेशन देना है। लोकेशन यानी किस ड्राइव में रखना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं ये कहाँ पे, तो आपको वहाँ पे लोकेशन उसको प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये करते हैं, आपका नीचे क्रिएट बटन का ऑप्शन आता है, ठीक है, क्रिएट बटन का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप इसे क्रिएट करेंगे, पे क्लिक करेंगे, तो आपका एक पर्सनल कॉन्टैक्ट का डेटाबेस तैयार हो जाएगा, ठीक है, यानी एक आपका अपीयर होगा आपके सामने स्क्रीन, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये आपका पर्सनल डेटाबेस तैयार हो गया, पर्सनल कॉन्टैक्ट का डेटाबेस तैयार हो गया, यानी आप इसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपने जितने भी कॉन्टैक्ट है आपके पास उसमें आप इस पर फीड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे है कि आप अपना इसमें जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो आप अपना रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसे हमने ये तो कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गए। अब हम जब कोई लिस्ट तैयार करते हैं यानी डेटा शीट व्यू में, ठीक है, तो जब आप डेटा शीट व्यू में आप क्लिक करते हैं तो आपको सर्टेन फील्ड लिस्ट चूज़ करना होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये फॉर्मेट देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ फॉर्मेट देख रहे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस, ठीक है, उसके बाद बिजनेस फ़ोन, कंपनी, जॉब टाइटल, ये सारे जो फील्ड देख रहे हैं ये आपको खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं या तो आप लिस्ट के ज़रिए, फील्ड लिस्ट के ज़रिए आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो फील्ड लिस्ट के लिए आपको वहाँ जाना होगा, ठीक है, बाय ऑप्शन देखेंगे, यहाँ दिख रहा है आपको बाय ऑप्शन, एडिंग एग्जिस्टिंग फील्ड। आपको एडिंग करने के लिए एग्जिस्टिंग फील्ड यानी हमको हमारा कंट्री होना चाहिए, सिटी होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, पोस्टल कोड होना चाहिए, उसको ऐड करने के लिए हमारा एक लिस्ट खुलता है, ठीक है, ये फील्ड लिस्ट खुलेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एडिंग एग्जिस्टिंग फील्ड पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक आपको सर्टेन मीनूज़ अपीयर होंगे फील्ड लिस्ट का, उसमें से जो भी आप फील्ड को सेलेक्ट करेंगे आपको वहाँ पे आपके इस जगह पे आपका फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फील्ड लिस्ट को सेलेक्ट कर करके आप अपने डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस। क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस, कैसे हम एक नया डेटाबेस को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे। जैसे आपने देखा था प्रीवियस पेज में कि यहाँ पे ब्लैंक में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जाकर के न्यू पे जाएंगे तो आपको ब्लैंक सजेस्ट होगा, ब्लैंक सजेस्ट होगा। उसके बाद आपका एक स्क्रीन खुलेगा ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस का। उस पर जाने के बाद आपको फिर से फाइल नेम प्रोवाइड करना होगा। फाइल नेम के बाद आपको उसके बाद क्रिएट बटन पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। फाइल नेम देने के बाद आपको जैसे ही फाइल नेम, ठीक है, फोल्डर आइकन पे देने के बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका एक टेबल 1 के नाम से अपीयर होगा ये स्क्रीन, ठीक है। ये देख रहे हैं आपका ये स्क्रीन आपको टेबल 1 के नाम से डेटा शीट व्यू में, इसे बोलते हैं डेटा शीट व्यू, यानी आप इसमें एक शीट खुलेगा जिसमें आप अपने डेटा को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आप इसमें इंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये एक डेटा शीट व्यू है। तो इस तरीके से आपका एक डेटा तैयार होता है, ठीक है, टेबल 1 के नाम से। यहाँ देख रहे हैं टेबल है, ये टेबल 1 है। टेबल 1 के नाम से आपका एक तैयार हो गया, एक ब्लैंक टेबल हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, सर्टेन फील्ड नेम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे फील्ड नेम आपको ऐड करना हो तो आपको बताए थे कि एग्जिस्टिंग ऐड फील्ड करना होगा। आप कर करके आप जितने भी फील्ड को ऐड करेंगे वो ऐड होता चला जाएगा। उसके बाद ये जो आईडी आप देख रहे हैं, जैसे ही आप इसे ब्लैंक डेस्कटॉप क्रिएट करते हैं डेटाबेस को, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आईडीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आपके डेटाबेस MS एक्सेस में ये बाय डिफ़ॉल्ट आईडी आपको ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है। ओके, सो योर टॉपिक इज़ नाउ ओवर. Next topic is in the next video. Thank you.